आज की कहानी का टाइटल है आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, मैं साफ कह दे रही हूँ कि न मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊंगी और न ही उनकी तीमारदारी कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। कन्नू एकदम से चहक कर बोली। प्लीज धीरे बोलो कन्नू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर है तो मेरे मम्मी पापा ही, वो बस 2-3 दिन के लिए। मान जाओ बस, मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद छुट्टी ले लूंगा और वैसे ही जल्दी ही इनको वापस भेजने के लिए कोई न कोई जुगाड़ भी लगा लूंगा। सुधांशु एकदम से रिवियाते हुए बोला। सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ? मैं तो बिल्कुल और जोर जोर से कहूँगी और मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त नहीं है। जरूर तुमने ही उनको फोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कन्नो तो अपने सास ससुर को इस तरह बिन बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत हाइपर हो रही थी और सुधांशु के आगे बिल्कुल उसी तरह हो गई जैसे गुड़ भरा हंसिया का न उबलता बन रहा था और न ही निकलती। कन्नो, भगवान की कसम, मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से मैंने उनसे फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करो तो वो हमेशा मिलने की बात करते थे और मैं बहाना बना बना कर थक गया था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार भी झूठा भी जिक्र नहीं किया और वो लोग अचानक इस तरह से आ गई। प्लीज कन्नू, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, इतनी दूर से आई है, प्लीज मान जाओ ना। फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। सुधांशु अभी भी कन्नू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कन्नू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वही अपनी पसंद की लड़की से कर ली थी। शादी के बाद 1-2 बार सुधांशु उन लोगों के पास आया, लेकिन 1.5 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। अपने पोते को देखने की तो मन में और भी हुक उठती। बस इसलिए सुधांशु को बिन बताए दोनों ही लोग ये सोचकर कि शायद बहू बेटे को छुट्टी नहीं मिलती होगी, हम ही लोग उनके पास जाकर मिल आते हैं। लेकिन यहाँ का माजरा तो बिल्कुल उल्टा था और ये सुनकर तो सीना ही हुक उठा कि बहू बेटे उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अंदर आ गई। सुधांशु बेटा, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगी? हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे हैं। तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5 साल से देखा नहीं है। नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें ही तरस गई थी और हम लोगों को इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। हमारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां न मिलने के कारण ही नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिलाते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा ही दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सच में बहुत अच्छी तरह से कटेगा। लेकिन नहीं जानती थी कि ये भी दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली। और हाँ सुधांशु, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मम्मी, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि कन्नू की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली और कन्नू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम लोग तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में सफेद नहीं किए हैं। बहुत एहसान फरामोश हो गई आज की औलाद। लेकिन बेटा चिंता न करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है और एक माँ बाप की खाली नहीं जाती। महेंद्र ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं।
दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे, लेकिन अब जीवन में कभी तुम्हारे और तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते हुए महेंद्र तो हाँफने लगी, लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरह महेंद्र को हाँफता देख रहा था और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद नहीं दी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़ के आंसू को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट के बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे से कमेंट्स है नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।